जय हिंद। धैर्य इंसान को विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको ये सुनिश्चित करता है कि आपको क्या करना है। आपके मार्ग को सुनिश्चित करता है कि आप किस मार्ग पे चलेंगे। आपके शब्द को, आपके व्यवहार को, आपके परिणाम को, सबको वो सुसंगठित करता है। आपका धैर्य जब तक आपके साथ होता है, बेशक आप बड़ी से बड़ी परेशानियों में घिरे हो सकते हैं, लेकिन आपका अमंगल कभी नहीं हो सकता, आपका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि धैर्य आपको हमेशा मजबूत बनाता है उस परिस्थिति से लड़ने के लिए जो परिस्थितियां आपको कमज़ोर बनाने के लिए बेताब होती हैं। जब आप किसी समस्या से घिरे होते हैं, किसी बड़े समस्या से घिरे होते हैं, तो आपका धैर्य, आपकी समझदारी, आपका सोच, आपकी चालाकी, आपकी शिक्षा, सब की सब आपके साथ छोड़ने लगते हैं। आप चाहे जितना पढ़े होते हैं, आप चाहे जितना शिक्षित होते हैं, आप चाहे जितना ज्ञानी होते हैं, आप चाहे जितना महान होते हैं, फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास धैर्य नहीं है। धैर्य वो हथियार है जो वक्त को बदलने की ताकत रखता है। धैर्य वो शस्त्र है जिसको धारण करने वाला कभी हार नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि धैर्य आपके सोच को, आपके दिशा को, आपके परिणाम को सुनिश्चित करता है। धैर्य आपको कुछ भी नहीं देता। धैर्य आपको सिर्फ एक ही चीज देता है, वो है आपके मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखता है। आप चाहे जितने भी गुस्से में हो, आपके साथ चाहे जितना गलत हो जाए, आप चाहे जितना परेशान हो जाए, लेकिन धैर्य आपके साथ है तो यकीनन कि आपसे कुछ भी गलत नहीं होगा। धैर्य इंसान के जीवन में अगर हो तो कोई भी फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और जब आप सामान्य स्थितियों में होते हैं तब आप धैर्य से ही काम लेते हैं, लेकिन जब आप असामान्य स्थिति में होते हैं तब आप धैर्य से काम नहीं ले पाते, धैर्य का अनुसरण नहीं कर पाते, आप विचलित होने लगते हैं, आपको परिणाम तुरंत बदलना होता है, आपको अपने परिणाम अपने मुताबिक तुरंत ही चाहिए होता है। लेकिन धैर्य वो सच्चाई है जो आपको हमेशा यह एहसास कराती रहती है। धैर्य वो सच्चाई है जो आपको ये एहसास कराती है कि आप चाहे जितना गुस्सा हो लें, आप चाहे जितना क्रोधित हो लें, आप चाहे जितना उबाल खा लें, आप चाहे जितना परेशान हो लें, लेकिन वक्त सिर्फ वक्त ही है
जो हर समस्याओं का हल ढूंढ सकता है, और उस वक्त के बदलने तक का इंतज़ार आपको धैर्य से ही करना होगा। बेशक आप रास्ते में चलते हैं और आप गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है, अगर चोट लग ही गई तो आपको तकलीफ़ होगा ही, आपको दर्द भी होगा, और आप चाहे लाख प्रयत्न कर लीजिए, वो दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा। वो जाएगा, वो समय के साथ ज़रूर जाएगा, लेकिन उस दर्द को मिटाने के लिए आपको धैर्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप गहरे खाई में गिर जाते हो, आप हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब आप अपने दिल को समझाते हैं, अपने सोच को समझाते हैं, अपने दिमाग को समझाते हैं, और अंततः आप जब खुद को धैर्य के मार्ग से होकर जब लेकर आप अपनी ज़िंदगी को चलते हैं, तभी आप उस समस्या का हल निकाल पाते हैं, तभी आप उस समस्या से बाहर हो पाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंसान साधारण परिस्थितियों में होता है तब वो धैर्य से काम लेता है, और जब असाधारण परिस्थितियों में होता है तब तो उसे और भी ज़्यादा धैर्य से काम लेने की ज़रूरत होती है, और भी ज़्यादा धैर्य के मार्ग पे चलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब स्थितियां सामान्य हों तब हम सामान्य धैर्य से काम लेते हैं, और जब स्थितियां बेहद असामान्य हों तब तो हमें और भी ज़्यादा धैर्य से काम लेना होगा, और भी ज़्यादा समझदारी से काम लेने होंगे, और भी ज़्यादा सटीकता से हमें अपने रास्ते को सुनिश्चित करना होगा। और ऐसे हम जब अपने धैर्य को खोते हैं तो हम अपना विवेक, अपना बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान, अपना आत्मज्ञान, आत्मचिंतन सब कुछ खो जाता है। क्योंकि क्रोध इंसान की हर अच्छाई को मार देता है, क्योंकि क्रोध अधर्म है, धैर्य धर्म है। क्रोध आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा, धैर्य भी आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा। जब आप विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में होंगे, तब भी आपको आपके जीवन में दो ही मित्र काम आएंगे, दो में से दो ही मित्र आपके सामने होंगे। वो या तो धैर्य होगा या तो क्रोध होगा। ऐसा नहीं कि आपको दोनों में से किसी एक में ही रास्ता मिलेगा, रास्ता आपको दोनों में मिलेगा। क्रोध भी आपको रास्ते दिखाएगा और धैर्य भी आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन एक रास्ता अधर्म का होगा, एक रास्ता धर्म का होगा। ये आपकी बुद्धि पे, आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, धैर्य का या क्रोध का। चूँकि धैर्य का रास्ता अगर आपने चुना तो आप धर्म के मार्ग पे हैं, हर हाल में आप का कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आप अधर्म के मार्ग पे हैं तो फिर आप अपने आप को, बेशक वर्तमान परिस्थितियों से अपने आप को वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि सत्य एक सर्जरी है और झूठ एक मेडिसिन
सर्जरी किसी रोग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है और मेडिसिन एक टेम्परेरी व्यवस्था है। वो भी रोग को कुछ देर के लिए, दर्द को, आपको तकलीफ़ से राहत ज़रूर देती है, लेकिन वो ज़िंदगी भर आपको तकलीफ़ से राहत नहीं दे सकती। हर इंसान के जीवन में किसी भी मोड़ पे दो रास्ते हमेशा आपके सामने होते हैं, हर कदम पे आपके सामने होते हैं। वो है धर्म, दूसरा अधर्म। आप एक बात अपने जीवन में, जब भी आप अपने जीवन में अधर्म के रास्ते पे और धर्म के रास्ते पे, दोनों रास्ते पे चलने के लिए आप पर ही निर्भर करता है कि आप क्या चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव करने से पहले, इन रास्तों का चुनाव करने से पहले आपको अपने जीवन में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आपको ठहर के ये सोचना तो पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये जीवन की सच्चाई को समझनी पड़ेगी कि अगर आप धर्म के मार्ग से अपने आप की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते, अगर आप धर्म के मार्ग पे अगर आप सुरक्षित नहीं हो सकते, अगर आप धर्म के मार्ग से आप अगर अच्छे कार्य नहीं कर सकते, अच्छे सत्कर्म नहीं कर सकते, अच्छे परिणाम नहीं पा सकते, तो बेशक आप अधर्म के मार्ग से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन सब कुछ हासिल करके भी आप सब कुछ खो देंगे। क्योंकि वो वर्तमान परिस्थितियों से शायद आपको आगे लेके चला जाए, लेकिन वो जहाँ ले जाके आपको रोकने वाला है, जहाँ ले जाके आपको छोड़ने वाला है, वहाँ के बाद न कोई मंजिल मिलेगी आपको, न कोई रास्ता मिलेगा, न कोई सहारा मिलेगा, न कोई पतवार मिलेगी जो आपको उस रास्ते से फिर, आपको उस स्थिति से फिर निकाल पाए। और सच का रास्ता, सच के रास्ते में इतना तो तय होता है कि चाहे हो कुछ भी जाए, लेकिन आपको आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। अगर अधर्म के रास्ते में आप नहीं बच पाए, चूँकि आपको पता था कि उसमें बचना भी नामुमकिन है, अधर्म के रास्ते पे बचना नामुमकिन है, लेकिन धर्म के रास्ते पे हो सकता है कि यहाँ भी हम ना बच पाएँ, हो सकता है कि हमारी सुरक्षा यहाँ भी ना हो पाए। लेकिन अगर हम सुरक्षा की उम्मीद भी करते हैं तो वो धर्म के रास्ते पे चल कर के ही कर सकते हैं, अन्यथा हम अधर्म के रास्ते पे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में मैंने बहुत ही गहराई से अनुभव किया है अपने जीवन में कि अगर परिस्थितियां चाहे जितना ही विपरीत क्यों ना हो, अगर आप धैर्य को अपने जीवन में नहीं छोड़ते, धैर्य को मित्र की तरह अपने साथ रखते हैं, तो यकीन मानिएगा कि ज़िंदगी का हर रास्ता, आपके जीवन का हर रास्ता बेहद ही आसान होगा। और आपको आखिरी पल तक, आपको हो सकता है कि सामने आपको खतरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन जैसे ही आप उस खतरे के सामने पहुंचेंगे, वो खतरे का रास्ता, उस खतरे से बचने का रास्ता, वो सच का रास्ता आपको दिखाई देगा और आप बच ही जाएंगे। अर्थात धैर्य समय का इंतज़ार करता है और सही समय आने पे ही हर काम होता है, और धैर्य सिर्फ सही समय का इंतज़ार ही सिखाता है। और गलत समय पे आप सही कार्य कभी नहीं कर सकते। सही कार्य करने के लिए भी सही समय होता है, और सही समय को धैर्य के साथ ही इंतज़ार किया जा सकता है। अर्थात अपने जीवन में अगर आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हैं, और अगर आप अनुकूल परिस्थितियों में जाना चाहते हैं, अच्छी परिस्थितियों में जाना चाहते हैं, अच्छे जीवन यात्रा में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको धैर्य उस समय के लिए करना ही पड़ेगा। आपको अपने जीवन में धैर्य
बनाए ही रखना होगा और धैर्य के साथ जब तक आप धैर्य में रहेंगे, आप धैर्य को धारण करेंगे, तब तक आप नीति को धारण करेंगे, आप सत्य को धारण करेंगे, आप स्वाभिमान को धारण करेंगे, आप सोच को धारण करेंगे और आप एक सही दिशा को धारण करेंगे। अर्थात धैर्य हमेशा आपको धर्म की मार्ग पर ही लेके चलता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में धैर्य के मार्ग पे ही चलना चाहिए और धैर्य के साथ ही काम लेना चाहिए। धैर्य ही इंसान को सब कुछ दे सकता है। अगर आप व्याकुलता जाहिर करते हैं तो बेशक आप हड़बड़ी में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर जाते हैं जो जीवन भर आपको पछताने के बाद भी उसका पश्चाताप पूरा नहीं होता। और एक गलती जब आप करते हैं तो फिर गलती पे गलती करते रहेंगे, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए 100 गुनाह भी करेंगे ना, तो भी उस गुनाह को छुपा लें शायद कहना मुश्किल होगा, क्योंकि गुनाह गुनाह होता है और गुनाह को छुपाया नहीं जा सकता। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ वर्षों के लिए ज़रूर छुपा सकते हैं, लेकिन सदा के लिए आप सत्य को नहीं छुपा सकते। सदा के लिए आप झूठ को साबित नहीं कर सकते। इसलिए धैर्य के साथ जीवन के हर फैसले को स्वीकार करना चाहिए और धैर्य के साथ अपने सही समय का इंतज़ार करते हुए आपको अपने उचित समय में उचित कार्य को करना चाहिए। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हों, जब विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हों, तो आप सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखें कि आप धैर्य के साथ क्या कर सकते हैं। आप धैर्य को बनाए रखें उस परिस्थिति में भी, और उसके बाद आप अपनी सूझबूझ से जो भी कर सकते हैं आप बेशक करिए। अगर आपका दिमाग अगर गुस्से में नहीं है, क्रोध में नहीं है, तो अच्छी बातें भी, एक छोटी सी संकेत भी आपके जीवन की रक्षा कर सकती है। एक छोटा सा, जैसे लोग कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका भी आपको सहारा दे सकता है, लेकिन अगर आप गुस्से में होंगे, आप क्रोध में होंगे, तो वो तिनका भी आपका सहारा नहीं बन सकता। आप धैर्य से जब आप धारण करेंगे, धैर्य को धारण करेंगे, धैर्य को स्वीकार करेंगे, जब सच को स्वीकार करेंगे, स्थितियों को स्वीकार करेंगे, परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे, और उसके बाद आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं, आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, एक आदर्श जीवन जी सकते हैं और एक मिसाल बन सकते हैं, एक इतिहास कायम कर सकते हैं, एक अच्छे जीवन को आप जी सकते हैं। लोग आपसे जीना सीखेंगे, लोग आपसे जीना सीखेंगे। जय हिंद।